आज का लेक्चर कल वाले से भी इंटरेस्टिंग है। आज भी मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, पर 5 है और वह बहुत मतलब ये समझ लो कि बहुत 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 हैवी है। और मैं शायद आपके रिज़ल्ट के बाद जीसेट के 6 महीने के क्लासेस अनाउंस करने वाला हूँ। आपको जैसा लगा हो, जैसे कि आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कह के जो कहा था वो नहीं किया, तो गलत रिव्यू देना, रॉन्ग नेगेटिव रिव्यू देना। पर आपको ये लगे कि मैंने जितना कहा था उससे मैंने कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको दिया है, तो उस तरीके से रिव्यू आप देना, ओके? और अभी भी ये कहूँगा कि शायद आपको ऐसा लगे कि सर मैंने क्लास जॉइन करके अपना आप चीट हुए हो ऐसा लगे, तो कहना मैं पैसे वापस कर दूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने वाला इंसान हूँ। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एमिनो कीटोन फ्रॉम कीटोक्साइम टोसाइलेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टेक्स प्लेस थ्रू। मैं चाहूँ तो यहाँ रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, आपको नाम कह दूँ, ख़त्म। पर आपको पता है कि मैंने पहले से क्या किया है कि हो सके उतने मॉलिक्यूल को मैंने या तो क्वेश्चन को मैंने काटने की ट्राई की। क्यों? ताकि मैं आपको वो सब चीज़ें दिखा सकूँ कि ये रिएक्शन किस तरह हो सकती है, ये रिएक्शन होने के साथ हमें क्या-क्या प्रोडक्ट मिल सकती है, इसके अंदर अलग-अलग कौन से तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब कुछ मैंने करवाया है आपको, है ना? अगर आपको पता हो तो मैंने सब कुछ मतलब सब कुछ आपको करवाया है। अब कीटोक्साइम टोसाइलेट, तो पहले तो कीटोक्साइम होता क्या है? ऑक्साइम वर्ड आपको शायद पता हो, तो आपने कभी पढ़ा हो कि जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप हो उसकी H2NZ इसके साथ रिएक्शन करे तो -H2O C डबल बॉन्ड NZ ऐसा मिले। ये जो है ना, ये ऑक्साइम है। क्या है ये? ऑक्साइम। ओके, ये क्या है? ऑक्साइम, ये वाला। तो यहाँ कहा है कीटोक्साइम। अब मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैं ले रहा हूँ, तो C डबल बॉन्ड N ये हो गया। अब इसके साथ टोसाइलेट है तो OTS, इसके साथ एक R CH2R, इसको R1 कह देते हैं, इसे R2 कह देते हैं। ओके, किसकी प्रेजेंस में? बेस। अब यहाँ पर बेस का नाम कोई कहा नहीं है, पर मैं कह दूँ कि वीकर बेस यूज़ करना है, जैसे कि इथॉक्साइड या तो फिर पेरिडीन। ओके, इनका यूज़ कर सकते हैं। मिलेगा क्या हमें? अल्फा एमिनो कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन। इसकी एडजेसेंट में जो कार्बन होगा CH, इसके ऊपर NH2 ग्रुप होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप है, तो अल्फा एमिनो कीटोन, ऐसी प्रोडक्ट हमें देगा। तो मैंने रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन सब कह दिया। आंसर भी आपको कह दूँ कि इसके अंदर जो आंसर है वो होगा नेबर रीअरेंजमेंट। ये नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो क्या है? मैकेनिज्म इसकी हम देखें तो मैकेनिज्म अगर हम देखें तो पहले मैंने लिया था R1CH2, एक H अलग दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड NOTSR2। एक मिनट दोस्तों, इसकी बैटरी लो हो गई। आप कहोगे सर आप रोज़ ऐसा करते हो, ऐसा नहीं है। याद होता है कि रिकॉर्ड करना शुरू करना है, पर हो ये जाता है कि सब कुछ सेटिंग करने के बाद इतना उत्साह होता है ना कि ये चार्जिंग पे लगाना ही रह जाता है। चलिए, हो गया। ओके, ये रिएक्ट विथ बेस लाइक ETO माइनस, ये यहाँ बेस की तरह रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। कैसे पता चलेगा? तो वो मैं आपको कह दूँ। पहले हम एक काम करें कि ये H प्रोटॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर छूट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा? R1CH
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड NO2 और यहाँ पर -ETOH। चलो ये स्टेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकती है, तो ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पहले से होगी। हाँ, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो तो एक लोन पेयर इस पर चली, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड ऑन नाइट्रोजन और यहाँ से टोसाइलेट निकल जाएगा। तो होगा क्या, हमें क्या मिलेगा? R1CH डबल बॉन्ड CR2। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। एक पैर थी और दूसरी पैर आ जाएगी, है ना? इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और इसे दोस्तों कहा जाता है नाइट्रीन। शायद नाइट्रीन का मैंने एक बार आपसे सामना करवा दिया है। अब मुझे अच्छे से याद नहीं कि मैंने करवाया है नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी डिस्कशन इसकी आपके साथ हो चुकी है। अब यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत रहती है। तो होगा क्या कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन शिफ्टेड ऑन दिस कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने चाहिए। क्यों? अगर वो नहीं गए तो कार्बन की वैलेंसी कम होगी, यहाँ बढ़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? देखिए R-CH डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, CR2। और ये जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ सिंगल बॉन्ड में था, पर अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएगी। और दोस्तों इसका नाम है एजीरीन, एजीरीन। ओके, और इसके पास एक लोन पेयर अभी भी होगी, हाँ, क्योंकि दो लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ की है, इसीलिए यहाँ पर एक और होगी। अब यहाँ पर इसे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है, ओके, और वाटर मॉलिक्यूल क्या है? एक गुड न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये वाला, ये इस पर अटैक कर सकता है ना? ये यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? R-CH-N-C, ये पाई बॉन्ड में से डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड, तो एक लोन पेयर थी, एक आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज R2, यहाँ OH और इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचेगी, है ना? अब शायद आपका दिमाग चलने लगा होगा कि अब क्या करेगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा CH बॉन्ड के ऑक्सीजन पर चला जाए, तो ये जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो हमें क्या मिलेगा? R-CH, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड COH, ये एक बचेगा, दो लोन पेयर इसकी आ गई, जो थी वो उसका हो गया। इसके साथ R2 ये भी हो गया। अब ये N, एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर लोन पेयर एज इट इज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये H इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो एक पेयर इसकी जो थी वो यूज़ हो गई और बाकी की थी। अब देखिए अब क्या होगा, थोड़ा दिमाग आप भी चलाओ कि क्या हो सकता है इसके अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, अब होगा क्या कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, सिग्मा, सॉरी पाई नहीं, सिग्मा OH, और ये बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन पर चला जाए, तो यहाँ से रिलीज़ क्या होगा? यहाँ से रिलीज़ होगा H+, और ये इस ऑक्सीजन पर वापस दो लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो होगा क्या इसके अंदर? R1 CHN, एक H था, एक H ये आएगा, तो NH2C, ये डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा? R2, तो ये क्या हो गया? अल्फ़ा एमिनो
कीटोन। क्या हो गया दोस्तों? अल्फा एमिनो कीटोन। आया मज़ा? पर इसमें मुझे आपको एक और चीज़ सिखानी है। कहाँ से? यहाँ से। इस वाले में एक और प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है? कि ये जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या ये सीधा नाइट्रोजन को दे सकता है और ये वाली जो साइकिल फॉर्म थी ऐसे जनरेट हो सकती है? वो हमें देखनी है। तो ये जो है ना, ये वाला मैं वापस लिख रहा हूँ पहले इसको। R1CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज क्या था? ओके, डबल बॉन्ड NOTSR2, ये वाला सीन है। अब मैंने क्या किया था उसमें, इसको यहाँ शिफ्ट किया था और इसको यहाँ शिफ्ट किया था। अब हमें क्या करना है कि इस वाले को सीधा इसको दे देना है, तो यहाँ से टॉसाइलेट ग्रुप निकल जाए, -OTS। ओके, ये निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? R'(CH)CR2N डबल बॉन्ड, यहाँ लॉन पेयर। ओके, एक लॉन पेयर तो होगी ही ना इसके पास। ओके, मतलब एजिरिन का स्ट्रक्चर जो है, एजिरिन का स्ट्रक्चर है वो सीधा मैंने यहाँ से ला दिया। अब यहाँ से क्या करना है? जैसे आगे किया था वैसे ही, वाटर H2O, तो H+ एंड OH-। अब मैं वो 2 स्टेप में नहीं जा रहा हूँ, आप देख लेना वापस। होगा क्या कि ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये जो है ये इस पर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? R'(CH)COOH-R2 और H। ओके, ये जो था वो स्ट्रक्चर मैंने 2 स्टेप में करवाया था, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे क्या हो सकता है? तो क्या भाई ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा? R'(CHNH2), इसने ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, C≡OR2। ओके, अल्फा एमिनो कीटोन। ओके, तो इसमें बहुत सारा समझने लायक चीज़ थी। समझने लायक चीज़ क्या थी? अब ये लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि नेबर रीअरेंजमेंट में कौन सी इंटरमीडिएट जनरेट होती है, तो नाइट्रीन ऑप्शन दे सकते हैं आपको, है ना। फिर इसके अंदर एजिरिन नाम याद रखना, ये भी जनरेट होता है, कौन सी साइकिल जनरेट होती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ये है, फिर और बहुत सारे, मतलब इसके पकड़ के चलो इसके आसपास। तो ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको कहा। तो नेबर रीअरेंजमेंट आपको अब समझ में शायद आ गई होगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिएक्शन ऑफ एसीटोफिनॉन विथ Br2NaOH गिव्स। अब एसीटोफिनॉन, इसके ऊपर जाओ उससे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि ये हमें हेलो फॉर्म रिएक्शन याद दिलाती है और कुछ नहीं है। आपको पता हो तो RC≡OCH3, जिसे मैंने शायद नाम आगे दिया था मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन है तो मिथाइल कीटोन की NaOH मतलब बेस विथ Br2 रिएक्शन होगी, तो हमें RC≡O प्लस CHBr3, मतलब हमें कार्बोक्सिलेट एनायन प्लस ब्रोमो फॉर्म मिलेगा। ऐसा हमने
देखा है और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब इसके अंदर आपको ये बता दूं कि इसमें ये एसाइल ग्रुप है। अब आप देखो कि इसके अंदर होता क्या है कि ये जो एसाइल पार्ट है, एसाइल पार्ट, इस एसाइल का क्या होता है, तो कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्जन होता है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका क्या हो रहा है, तो वो ब्रोमोफॉर्म या तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके अंदर मैं सॉरी हाँ, हम मैकेनिज्म के थ्रू ही जाए ताकि आपको मैं करवा दूं। हाँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3। अब ये जो है आपका मिथाइल कीटोन है। ओके, अब आप ये समझो कि यहाँ पर ये जो है कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। तो बेस तो हम ले ही रहे हैं OH माइनस, तो होगा क्या, बेस के साथ रिएक्शन करने से यह यहाँ पर अटैक करे और ये यहाँ पर जाए। तो पहले R C डबल बॉन्ड O C H H नेगेटिव चार्ज और माइनस H2O, तो ये एनायन फॉर्म हुआ। अब आपको भी पता है कि मैंने कहा था कि ये एनायन स्टेबल है या नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे, तो रेजोनेंस के थ्रू। क्या इसके पास रेजोनेंस है, ये आप आल्डोल के साथ कनेक्ट कर लो, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमें रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगी। RCO नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हुई, रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण इसके पास क्या है दोस्तों, स्टेबिलिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। और आपको ये भी पता हो, अगर आपने मेरे YouTube का वीडियो देखा हो तो उसमें, और मैंने इसमें भी कह दिया है कि ये क्या करेगा, ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या होगा, RCO नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH प्लस Br2 के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है, अब देखो क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर अटैक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तब ये यहाँ आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O CH Br, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर रिलीज, Br माइनस। ओके, तो अब आप थोड़ा बहुत अगर अच्छे से मुझे समझ चुके हो तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। अभी भी देखो, कार्बोनिल कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या हो सकता है कि बेस इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर एनायन बनेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन में जाएगा। तो ये जो स्टेप हमने किया यहाँ तक, हमें अगर हम टू टाइम्स इसे रिपीट करें, मतलब एक H ले, Br एंटर करें, H एंटर करें, और मतलब 2 बार हमें NaOH यूज़ करना पड़ेगा और 2 बार हमें Br2 यूज़ करना पड़ेगा, पर बारी बारी। तो हमें मिलेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O C Br और Br। अगर आप चाहो तो यही मैकेनिज्म आप 2 बार लिखो तो आपको ये मिलेगा, यही मिलेगा आपको। अब देखिए, मुझे इसमें एक चीज़ अच्छे से पढ़ानी है, वो क्या, इसकी रिएक्शन में OH माइनस से करने जा रहा हूँ। आपने सही सुना है कि मैं इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ करवाने जा रहा हूँ। अब आप
मुझे या तो अपने अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। पहले मैं ये पूरा मॉलिक्यूल है ना उसे लिख देता हूं। R C डबल बॉन्ड O C Br Br और Br, इसकी रिएक्शन में OH माइनस आयन के साथ करवाने जा रहा हूँ। हाँ, OH माइनस आयन ये कैसे रिएक्ट करेगा? रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या करेगा दोस्तों? तो ये जो है वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर ये भी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में होगा। ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट आप वो भी करके देख लेना तो हमें मिलेगा क्या? RCO नेगेटिव चार्ज, OH C Br Br और Br, ये मिला। अब पहला मुझे जो ये पढ़ाना था ये कि मैंने न्यूक्लियोफाइल को इधर ही डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करवाया। कोई मतलब नहीं था, करते तो भी वो टोटोमेरिज्म से इसमें ही चला जाता। दूसरी बात, यहाँ ये रिएक्ट एज ए बेस, नॉट रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि जब तक सामने एसिड होगा तब तक ये खुद बेस की तरह रिएक्ट करेगा। और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें अब एसिड वाला कोई पार्ट नहीं है, इसीलिए ये यहाँ बेस की तरह रिएक्ट करेगा। पर अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अब कोई भी एसिड नहीं है, इसीलिए ये अब रिएक्ट एज ए क्या है? न्यूक्लियोफाइल। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था। 2 बार OH रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है पर 2 अलग अलग तरीके से हो रहा है। रीज़न क्या है? यही रीज़न है। दूसरी बात, इस OH ने यहीं क्यों अटैक किया? क्यों यहाँ इस वाले कार्बन पर अटैक नहीं किया? अब देखो, पहले तो इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भले हो पर ये यहाँ जाए तो एक निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है जो इजीली शिफ्ट हो सकते थे, तो कौन सा वे इजी है? ये वाला। और इसीलिए दोस्तों ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर यही रूट अपना रहा है। अब आगे का जो रूट है वो क्या है? वो ये यहाँ पर शिफ्ट हो तो ये वाला पैर सिग्मा CC बॉन्ड क्लीवेज होगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ से? RC डबल बॉन्ड OH प्लस C Br पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये पैर सिग्मा CC क्लीवेज हुआ है तो इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। क्या ये कार्बन आयन स्टेबल हो सकता है? पहला क्वेश्चन। ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 Br है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन ये लोग जो है वो क्या दिखाएंगे? -I इफेक्ट। और इसीलिए ये जो है वो क्या है? स्टेबल है। इनके पास स्टेबिलिटी अवेलेबल है और ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी ये ऐसा कर सकता है। अब इन दोनों के बीच में, अब जब आपने कभी पढ़ा हो पहली बार तब देखा हो तो आपने इसमें ऐसा सोचा होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता होगा पर बेस प्रेजेंट है इसलिए कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जवाब इसका यहाँ है। अब देखिए, RC डबल बॉन्ड OH प्लस C Br पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। बेटा ये जो है ना ये रिएक्ट एज ए बेस, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले प्रोटॉन को, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O, इसके पास 2 लोन पेयर थी और इसके पास एक आ जाएगी नेगेटिव चार्ज प्लस HCl
Br, Br एंड Br। तो इस तरह ये कार्बोक्सिलेट एनायन और ब्रोमोफॉर्म इसके अंदर जनरेट होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि आपने कभी सुना हो कि आपके पास सोचो कि CR1R2HOH ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है ना? क्या सेकेंडरी अल्कोहल आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है? क्या सेकेंडरी? तो यस, दे सकता है। अब आपके पास सोचो कि बेस है OH माइनस, क्या करेगा ये बेस? इस वाली पेयर को यहाँ और ये वाली इस पर शिफ्ट हो तो हमें क्या मिलेगा? -H2O HCr1R2O नेगेटिव चार्ज एनायन जनरेट होगा। ये यहाँ पर स्टेबल है, ये इस तरीके से यहाँ रिएक्शन दे सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम जो इस रिएक्शन के अंदर NaOH एंड Br2 का यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेप दोस्तों होता है ना, उसमें क्या होता है कि Br2 रिएक्ट विथ OH माइनस, ये जो रिएक्शन है वो डिसप्रपोजनेशन रिएक्शन में जाएगा। डिसप्रपोजनेशन रिएक्शन में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर से Br की जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला जाएगा। कौन सा? एक तो ये ब्रोमाइड आयन देगा Br माइनस, कौन सा आयन देगा? ब्रोमाइड आयन। उसके अलावा हाइपोहेलाइट BrO माइनस, जिसके अंदर Br का ऑक्सीडेशन जो होता है वो प्लस में होता है, प्लस ये 2 टाइम होगा तो हमें मिलेगा H2O। तो इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप यही वाला होता है। तो होगा क्या इसके अंदर? अब इसके अंदर जो है वो इसका हाइपोहेलाइट आयन है, कौन सा? OBr माइनस, हाइपोहेलाइट आयन। इसमें ब्रोमीन लगा है तो आप इसे हाइपोब्रोमाइड भी कह सकते हैं। ओके, अब ये क्या करेगा? तो ये भी कुछ ऐसा ही करने जाएगा कि ये भी रिएक्ट एज ए बेस, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो हम रिएक्ट एज ए यहाँ पर बेस, ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमें क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O R1 R2 प्लस BrOH या तो HOBr, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जाएगा। अब आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोच लो कि सपोज ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप है। तो ये अगर मिथाइल ग्रुप है तो करेगा क्या? हैलोफॉर्म रिएक्शन में चला जाएगा। किस वाली? इस वाले में चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल हो और हाइपोहेलाइट हो तो वो इस तरह रिएक्शन आयोडोफॉर्म में जा सकता है, पर कंडीशन ये है कि यहाँ मिथाइल ग्रुप उसके साथ होना चाहिए। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।